स्मार्ट सिलेबस पे मैं बात कर लेती हूँ। रट्टे का खात्मा हो जाएगा, स्टूडेंट्स को स्मार्ट सिलेबस की सूरत में क्या क्या इस्लाहात ला के दे रहे हैं, और वो जो साल हर साल से पुराना तरीका मैंने जिस तरह से मैट्रिक के पेपर दिए थे अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा वो तरीका। देखिए उसमें ये है कि जो रिडंडेंसी है ना बहुत सी चीज़ों की, एक ही बात को 10 दफ़ा भी कर देना और एक ही बात को एक दफ़ा भी कर देना, तो रिडंडेंसी उसमें ख़त्म हो रही है। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो मॉडर्न चीज़ें उसके अंदर लेके आई जा रही हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, देन एक्टिविटी बेस्ड जो है ना लर्निंग, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो रटे का खात्मा तो यकीनन होगा, लेकिन रटा मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इवन CSS के लेवल तक किसी ना किसी हद तक रटा रखना पड़ता है क्योंकि आपको सारी अगर पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आपने हेडिंग्स भी अगर 20 याद रखनी है तो वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद भी कहीं ना कहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो ये एक्टिविटी बेस्ड प्लस जो है थोड़ा सा उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दोनों चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिलेबस से ये होगा कि एटलीस्ट बच्चों पे जो बर्डन है, अब आप 1+2 या 3+4 इसके आप 15 सवाल भी करवा दें और इसके आप 6 चैप्टर ही बना दें प्लस माइनस, तो रिडंडेंसी से बच्चे ने तंग ही आना है। ऐसे ही है। तो इस वजह से हमने उसको स्मार्ट कर दिया है कि उसको जो है ना बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज अब जो नई चीज़ें लेके आई जा रही है ना, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, लोगों को उसके मुताबिक रेडी करना, वो जो आपने कोर्स बनाया उसमें इतनी गलतियां आ गई, पब्लिशर्स की तरफ से गलतियां आ गई, वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सर बच्चे किताबें खरीद के ले जाते हैं, पता चलता है कि जी फला फला बुक्स में ये गलतियां हैं। यू आर राइट। उसमें जो है ना वो हम ये करते हैं कि किताब जब बनाई जाती है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं कि आप इसका कंटेंट डेवलप करें। उस कंटेंट डेवलपमेंट के बाद फिर उसकी एक प्रूफ रीडिंग की जाती है, बट अगेन उसमें कहीं ना कहीं जैसे वो एक दफ़ा कहीं माउस को चूहा लिख दिया गया था, तो वो बहुत ही जी ओवरलुक हो गया और उसके अंदर ये गलती आ गई थी, बट उसके ऊपर फिर हमने नहीं, माहिरीन भी अगर AI का सहारा लेने लगे सर तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसका हमने ये किया कि अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज करवाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से को काबल 50-60 असातिज़ा, हायर एजुकेशन से 50-60 असातिज़ा, उनको बिठा के हमने सारे का सारा सिलेबस रिव्यू करवाया है। जहाँ तक रहेगी इनकी ट्रेनिंग की बात टीचर्स की, पहले ये हो रहा था कि कई टीचर्स थे जिन्होंने 17 ट्रेनिंग्स ली हुई थी और कई वो थे जिनको एक भी ट्रेनिंग पिछले कई सालों से नहीं मिली थी। अब हमने उसका भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन निकाला है। हमारे पास टीचर्स का सबका डाटा मौजूद है, उसमें हमने आगे चेक्स लगा दिए हैं कि किसने किस साल में कितनी ट्रेनिंग्स ली हैं और किसने बिल्कुल नहीं ली। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली उनको अब हम ट्रेनिंग्स पे ला रहे हैं। पेक्टा के नाम से नया इदारा बन गया है, इसके अंदर जो है वो हमने फ्रेश MDs रखे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं, ताकि एक फ्रेश ब्लड आके तो उसको अपने तरीके से जरा अच्छा है। वी रियली अप्रिशिएट वो जो बड़ी एज की पुराने टीचर्स स्कूलों में थे, सरकारी स्कूलों में, उनको भी रिप्लेस किया जाएगा या उनकी ट्रेनिंग की जाएगी? कुछ ट्रेनिंग की जाएगी। देखिए कई 58 ईयर्स के बाद तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि 2 साल रहते होते हैं तो हम ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। इवन ग्रेड 20 की जो प्रमोशन होती है तो 58 से जो प्लस हो जाए और उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं की हुई तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है। तो उससे नीचे जो लोग हैं उनकी हम ट्रेनिंग्स का कर रहे हैं और स्पेशली ये जो यंग ब्लड है, लास्ट ईयर हमने एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कंडक्ट की जिसके अंदर हज़ारों असातिज़ा ने वॉलंटरीली शिरकत की। उनमें से जो टॉप 5 थे उनको हमने इंग्लैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए। Great. और ये हम टीचर्स को मुसलसल जो है उनके यानी बकअप करने के लिए उनके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स ला रहे हैं। और अभी भी हमारे CEOs जो हमारा डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए एक सैलरी हमने अनाउंस की है और उनमें से भी जो टॉप 5 होंगे उनको भी हम अब्रॉड भेजेंगे ताकि वो भी वहाँ से कुछ सीख के आएँ और मजीद अच्छा काम करें। सो मैकेनिज्म के इन टीचर्स की भी कोई खुफिया मॉनिटरिंग की जाए कि ये अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, क्लासेस ठीक तरीके से ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक टीचर्स को जो है वो उनकी कैटेगरीज बनाई जाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुफिया भी हो रही है और उनके सामने भी हो रही है। ठीक है। AEOs जाते हैं, उनके पास एक टूल है जो टैब के ऊपर है, उसके मुताबिक वो देखते हैं कि टीचर्स का जो पढ़ाने का लेवल और उनका पढ़ाने का तरीक़ेकार और बच्चों के जो लर्निंग लेवल है क्या वो मीट हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद वो हमें रियल टाइम में रिपोर्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे डाटा सेंटर बना हुआ है जिसके अंदर डेली इन टीचर्स की रिपोर्ट्स आती हैं। उसकी बेस पे हम टीचर ऑफ द मंथ भी डिक्लेयर करते हैं। स्टार टीचर अवार्ड्स, हीरो अवार्ड्स ये हर साल हम मुनक़िद करते हैं, टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं। सो इस तरह करके हम टीचर्स की हौसला अफजाई हर तरह कर रहे हैं। वो हर वो काबिल टीचर जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम पूरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ भी। और हम ये किताबों से कब बाहर निकलेंगे? स्मार्ट सिलेबस, क्या अब किताबें नहीं होंगी? किताबें होंगी, लेकिन अब किताबों से बाहर निकलने पे भी हम जा रहे हैं। किताबों की प्रिंटिंग पे हर साल 5-7 अरब का खर्चा आता है। बिल्कुल। उसका हमने ये हल किया
किया है कि हमारे पास एक सिस्टम कैपेसिटी ग्रांट आई है एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम की तरफ से। उसके अंदर हम ECE लेवल से, यानी कच्ची पक्की का जो लेवल होता है उसको अब हम कच्ची पक्की का नाम ख़त्म कर दिया, तो वी कॉल इट ECE। उस लेवल से हम बच्चों को क्रोम बुक्स दे रहे हैं। क्रोम बुक क्या होगी कि उसके अंदर बच्चे ने अपना लॉगिन डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और उसका जो क्लासरूम है ना वो खुल जाएगा। टीचर उसको पढ़ाएगा, उसने वहीं पे देखना है सारा कुछ। जब वो बंद करके जाएगा दूसरा बच्चा आएगा, वो अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, जहां कल वो खड़ा था वहीं से उसका क्लासरूम उधर खुल जाएगा। ये कब होगा? ये इसी साल आपको पहले हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही करा देंगे। जब ये टेक एजुकेशन शुरू हुई तो आई कैन स्वेयर कि मैंने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने का फैसला कर लिया था, बट वो चूंकि उसकी स्ट्रीम उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि अब मुझे उसको वहां से निकालना मुश्किल था, वो O3 में आ गया था। सो अदरवाइज ये इतना अच्छा काम हुआ है टेक एजुकेशन वाला, आप हुनरमंद बन जाएं, इससे अच्छी क्या बात। बिल्कुल सही कहा आपने।